जम्मू का गांधीनगर रेडी जोन जो है वो इस समय जम्मू में अगर हम कहें तो शाम के समय में जब ज़्यादातर लोग यहीं पर ही खाने के शौकीन पहुंचते हैं और बहुत लंबा, अगर हम लास्ट मोड़ से लेकर बात करें वुमेन कॉलेज तक ये पूरी रेडियां हैं वो लगती हैं। लेकिन लंबे वक्त से यहाँ पर एक दिक्कत समस्या ये आती है, जब शाम के समय में रेडियां लगती हैं तो सड़क के ऊपर जो गाड़ियाँ लगती हैं और उसके कारण एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बहुत देर से लोगों की ये मांग थी कि रेडियाँ थोड़ी पीछे हट जाएँ ताकि गाड़ियों के लिए भी जगह बन जाए, लोग खा पी सकें और जो निचले तबके के लोग हैं उनका भी व्यवसाय जो चलता रहे। इसको देखते हुए जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आने वाले समय में रेडी जोन जो है वो वार्ड नंबर 21 गांधीनगर में बनाने जा रहा है, जिसके लिए आज यहाँ पर खुद जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर और यहाँ के जो कॉर्पोरेटर हैं वो भी हैं। मैम, यहाँ पर आपने भी बहुत बार गुजरते होंगे, शाम को देखते होंगे रेडियाँ लगी होती हैं, लोग खा रहे होते हैं, अच्छा लगता है देखकर। और सबसे बड़ी बात, रोड के ऊपर जब गाड़ी लगती हैं वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का कहीं ना कहीं कारण बनता है। ये रेडी रोड जोन जब बन जाएगा कितना रिस्क कम हो जाएगा और लोगों को रेडी लगाने के लिए किस तरह से फैसिलिटीज़ मिलेंगी? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जैसे कि हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का गठन हुआ था, अलग अलग हमारी स्टेट्स में जाना हुआ। वहाँ पे जो कंसेप्ट था, नया जो कंसेप्ट खाओ गली या हमारा टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हमारी लेट इवनिंग जो हमारी स्ट्रीट फूड्स की हमारी रेडी जोन्स लगती हैं, उनको देखते हुए एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रयासों से ये संभव हो पाया कि जो हमारे पूर्व हमारी कमिश्नर यहाँ रही है उनके प्रयासों से जो रेडी जोन यहाँ पे डेवलप किया गया था तो चर्च के बिल्कुल अपोजिट, उसको एक ब्यूटिफिकेशन और एक सेफ़ जोन बनाने का जो प्रयास वर्तमान में जो हमारी कॉरपोरेशन गठित हुई है उसके माध्यम से किया गया है। 99 लाख रुपए का जो अनुदान राशि है वो इस नाले को सुरक्षित और प्रॉपरली ढककर इन रेडीज़ को पीछे जो है एक सुव्यवस्थित ढंग से जो लगाने, कतारबद्ध तरीके से लगाने का प्रयास किया गया है। आशा करते हैं कि जो आगे हमारा रास्ता बचेगा उसमें सेफली हमारी व्हीकल्स, जो हमारे लोग यहाँ इस रेडी जोन का खाने पीने का आनंद उठाने यहाँ आएंगे, वो उसको आनंद सही मायने में उठा पाएंगे। एक सेफ़ जोन में खड़े होते हुए एक रेडी जोन के और खाने का आनंद लेंगे। ये अपने आप में ये अलग सा महसूस होगा, अलग सा एहसास होगा। मैम, कुछ इस तरह की लोगों को ये भी धारणाएं हैं कि जो अभी फ़िलहाल के जोन में रेडी जोन जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाई हैं वो फंक्शनल नहीं है, वहाँ पे रेडियाँ नहीं लगती, रेडियाँ फिर भी सड़कों भी लगती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि रेडी जोन बना दिया जाएगा फिर ये रेडियाँ आगे ही रहें, उसके लिए किस तरह से वॉच रखा जाएगा सारा? आपने देखा होगा कि जैसे 20वीं शताब्दी थी, 21वीं शताब्दी है, अकॉर्डिंग टू जो हमारे समय की डिमांड रहती है उसको देखते हुए सुरक्षा सबसे प्रायोरिटाइज़ की जाती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन एफर्ट्स में है कि हर एक एरिया में हमारे एक सुरक्षित रेडी जोन्स बनाए जाएं, जिसके माध्यम से हमारे कुछ अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं, यूथ्स हैं, उनको एक एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, अपने जीवन यापन का साधन भी मिलेगा। और एक अच्छी सौंदर्यकरण में अगर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को अगर हम बिठाए जाते हैं सुव्यवस्थित ढंग से, तो वो अपने आप में ही एक अलग सौंदर्यकरण रहेगा हमारे शहर का। ऐसा प्रयासरत हमेशा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और भविष्य में भी रहे। इलाके के कॉर्पोरेटर भी मेरे साथ। भानु जी, कितने टाइम बाउंड रखा गया है इसको कि ये बना? पहले हनी जी, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो रेडी जोन है ये कुछ साल पहले, अगर आपको याद होगा, ये अप्सरा रोड पे आप देखते थे कि अप्सरा रोड पे रेडियाँ लगी हुई होती थी। जैसे वहाँ पे, क्योंकि फिर वो मार्केट प्लेस थी, वहाँ शॉपकीपर्स को भी प्रॉब्लम होती थी, रेजिडेंट्स को भी प्रॉब्लम होती थी, वो अच्छा भी नहीं लगता था। फिर हमारी एक कमिश्नर आई, मनदीप कौर, उन्होंने वहाँ पे रेडी वालों के साथ मिलके और जो लोकल उस टाइम पे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे मिलकर एक एश्योरेंस दी थी रेडी जोन वालों को कि हम आपको एक बहुत खूबसूरत इंटरनेशनल, जैसे बाकी बड़े हम शहरों में देखते हैं, अगर आप अहमदाबाद गए होंगे आपने वहाँ खाओ गली देखी होगी, अगर आप सूरत गए होंगे वहाँ आपने सराफा बाज़ार देखा होगा। ऐसे अन्य शहरों में हम जाते हैं, अगर आप कहीं अब्रॉड गए होंगे वहाँ पे भी स्ट्रीट फूड एक फैशन है। तो इसी प्रकार हमारे जम्मू में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक बड़े अच्छे विजन के साथ ये स्ट्रीट फूड रेडी जोन डेवलप किया गया था विद मिनिमम नंबर ऑफ रेडीज़, वाटर फैसिलिटी, वॉशिंग फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी, सिटिंग फैसिलिटी। अगर आप कहीं बड़े शहरों में जाते हैं वहाँ देखते हैं इतनी साफ़ सफाई होती है कि वहाँ रेडीज़ के साथ में लोग गाड़ी पार्क करके
कई जगहों पे मैंने देखा है कि रोड पे बैठ के वो लोग खा रहे हैं। टॉयलेट्स का भी इंतजाम किया जाए। एग्जैक्टली अभी ये जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ रेडी जोन है, इसमें सबसे पहला कदम क्या था कि जो हमारे लिए ये बहुत बड़ा डिजास्टर जो था, क्योंकि जो उसमें प्लान में ये था कि जो रेडीज हैं वो लगेंगी नाले के ऊपर ग्रेटिंग करके उधर, और जो व्हीकल्स हैं जो खाने आएंगी वो लगेंगी सर्विस लेन में, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है। तो हुआ क्या कि रेडीज आ गई सर्विस लेन में और गाड़ियां चली गई मेन रोड पे, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंटल जोन बन चुका था बेसिकली। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इमीडिएटली ये जो माई टाउन माई प्राइड में जो फंड्स आए थे, उसमें पहले भी ये इस नाले में अमरूद में रखा गया था नाला, लेकिन कुछ आई डोंट नो क्या हुआ वजह कि इन्होंने उसकी लोकेशन जो थी वो कहीं और से इसको बनाना शुरू किया। तो जब रेडी जोन तक पहुंचा तो पता चला जी वो बन नहीं सकता। फिर हमारे को कमिश्नर ने, मेयर ने कमिटमेंट दी थी कि हम इसको जो है बनाएंगे, और इसलिए इन्होंने माई टाउन माई प्राइड में इसको रखा। अब बेसिकली जो बनना है वो नाला बनेगा एक, क्योंकि आप देखें जब भी बरसातें होती हैं तो पानी ओवरफ्लो के बाहर आ जाता है, क्योंकि नालों की अब कैरिंग कैपेसिटी रही नहीं हुई है। कितने सालों से जो है नाले बने ही नहीं थे। टारगेट क्या रखा है, कब तक ये बनेगा? अभी ये नाला बन जाएगा। जो देखिए जो हमारी इंजीनियरिंग विंग है वो इसने जो हमें बताया गया है एक्सियन के थ्रू कि इसका 90 डेज़ का कंप्लीशन टाइम रखा है, और क्योंकि कोविड की वजह से लेट स्टार्ट हुआ है तो 90 डेज़ का कंप्लीशन पीरियड रखा है। लेट्स होप कि ये एक अच्छी चीज़ बने। और स्ट्रीट फूड जो रेडी जोन था, अगर आप कई बार आपने रेडी विजिट की होंगी, आपने देखा होगा उस पर बैम्बू डिज़ाइन किया गया था। तो आई एम श्योर जब वंस द नाला इज़ कम्प्लीटेड और रेडीज प्रॉपरली पीछे चले जाएंगी, सर्विस लेने गाड़ी आएंगी, फिर हमने इसमें टॉयलेट्स का और वॉशिंग एरिया जहाँ पे लोग हाइजीनिक तरीके से खा सकें। अदरवाइज अभी आप देखें तो मैं हैरान हूँ कि ये कैसे इतने सालों से ये बन। यहाँ पे लोगों को ये भी मांग है, ये पीछे बिल्कुल कुछ पार्क लगते हैं, अगर उस पार्क में भी सिटिंग चेयर्स वगैरह लगाए उसका इस्तेमाल हो सकता है? नहीं सॉरी, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो पार्क्स हैं, दीज पार्क्स आर मेंट फॉर द रेजिडेंशियल पीपल, और हम नहीं चाहते कि किसी रेडी जोन की उसकी वजह से जो आने वाले तो रेजिडेंट्स पीछे डिस्टर्ब हो, इसलिए उनकी चीज़ों को ना रखते हैं, हम इसी को ही डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि रेडी का मतलब होता है इट्स अ मूवेबल रेडी। रेडी का एक फिक्स स्पॉट नहीं होता। तो आने वाले टाइम में हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जब प्रॉपर टाइमिंग है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज़ फ्रॉम 6 to 10, तो आप 10 बजे अपनी अपनी रेडी अपने घर ले जाएं और आके फिर अपने स्पॉट पे खड़ा कर दें। यहाँ की जो रेडियाँ हैं तो बिल्कुल एक जगह ही रुकती हैं। Exactly, जो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि रेडी जोन का रेडी मूवेबल होती है, ना कि फिक्स। फिर तो ये दुकानें बन जाएंगी आने वाले टाइम में। तो वी विल, ये भी हम इंश्योर करेंगे, आई विल मेक श्योर कि कमिश्नर इसको भी इंश्योर करें कि ये मूवेबल रेडीज रहें, ताकि हमारे जम्मू में कोई टूरिस्ट भी आए तो बड़े गर्व महसूस करते हुए हमारे लोग उनको यहाँ लेके आए और अपना जम्मू का जो लोकल फूड है तो उसको प्रमोट करें। साफ तौर पे खाने के शौकीन लोग हमेशा स्ट्रीट फूड की तरफ ज़्यादा वो प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि बहुत छोटी जगह में अलग अलग किस्म की वैरायटीज़ उन्हें मिलती हैं। और अगर मैं अपने वीडियो चलने से कहूँ आपको बाहर से आपको दिखाएं, ये पूरी लेन है, यहाँ पर फ़िलहाल स्टोन लगा दिया गया है, पहले का भी लगा हुआ है पिछले साल का यहाँ पे। और उसके अलावा ये रेडी जोन है पीछे, इस रेडी जोन में पीछे अभी भी रेडियाँ आप देख सकते हैं लगी हुई हैं। और समस्या ये थी कि ये सर्विस लेन है ये वाली जहाँ पे रेडियाँ लगी हुई हैं। तो अगर सर्विस लेन पर रेडियाँ लगेंगी तो गाड़ियाँ ऑब्वियस सी बात है मेन रोड पे लगेंगी, जिस कारण इस पूरी सड़क पर एक्सीडेंट होने के चांस बने रहते हैं और कई बार दुर्घटनाएं होती भी हैं। अब जब रेडी जोन या फिर कहें कि हम परमानेंट स्टॉल्ड जो हैं वो नाले के ऊपर चले जाएंगे तो ये पूरा सेक्शन पीछे चला जाएगा, और जो सर्विस लेन है इसका उपयोग गाड़ियाँ खड़ी करने में और लोगों के खड़े होने के लिए हो सकेगा, जिस कारण जो मेन रोड है वो बाधित नहीं होगी। लंबे वक्त से इसकी मांग थी। फिलहाल इसका 99 लाख रुपए के प्रोजेक्ट के साथ बनाने का ये काम तो आज शुरू हो गया है, और समय अवधि भी लगभग 3 महीने की बताई जा रही है। अब देखना ये है कि क्या समय अवधि पर तय शेड्यूल के मुताबिक ये नाला बन जाता है और ये पूरी रेडियाँ पीछे शिफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि अब अनलॉक हुआ है। अनलॉक के साथ अब छोटे व्यवसाय हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके काम भी शुरू हो रहे हैं, और खाने पीने के लोग भी, जो शौकीन लोग हैं वो भी बाहर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर गांधीनगर एरिया बहुत डेवलप्ड एरिया है, और जब ये कवर हो जाएगा और ये प्रॉपर रेडी जोन एक अलग वो बन जाएगा तो यकीनन इस इलाके में लोगों का आना जाना और ज़्यादा बढ़ेगा, और सेफ्टी भी यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी तरफ से श्योर करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम जम्मू।